नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट, जिसमें आज चर्चा का विषय है पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट अन्नदाता। मध्य प्रदेश में इन दिनों आधी आबादी और किसानों पर सरकार का पूरा फोकस है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी सूरत में सत्ता उनके हाथ में न जाने पाए, तो वहीं विपक्ष भी सत्ता हथियाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, 23 का रण जो करीब है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की, जिस पर सियासत होना लाजमी है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक से 70 लाख किसानों के खातों में 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन परिवारों में ट्रैक्टर है, मध्य प्रदेश के ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी अब सरकार 1,000 रुपए देगी। केवल 1,000 नहीं, जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा वैसे वैसे बढ़ाकर 1250, फिर 1500 रुपए, इसके बाद 1750, 2000, 2200 रुपए, फिर 2500 रुपए करूंगा। इसको बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाऊंगा। बहनों की जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है। किसान कल्याण महाकुंभ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों का भी भुगतान किया गया। इसमें 49,000 किसानों के खातों में 2,900 करोड़ रुपए डाले गए। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ के कर्ज माफी के वादे पर विश्वास करके किसानों ने ब्याज नहीं भरा। उस ब्याज की गठरी 2200 करोड़ हो गई। आज हम वो गठरी उतार रहे हैं। बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। और मैं कह सकता हूं, यह भीड़ जो कुछ भी सेवा जनता की है, उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आई है। कमलनाथ ने कर्जा माफी का वादा किया, पूरा नहीं हुआ। कई किसानों ने पैसा नहीं भरे थे तो डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई। आज वो ब्याज की गठरी 2200 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के हम उतार रहे हैं, राजनाथ जी उतारेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 2-2 हजार रुपया, कुल 1400 करोड़ रुपया किसानों को खाते में डाल रहे हैं। सीएम ने कहा, आज राजनाथ जी आए हैं, उनसे हमने राजनीति का क ख ग सीखा है। पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हुए हैं, स्वागत कीजिए मोदी जी का। आज मेरी लाडली बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। योजना का पैसा खाते में नहीं आया तो बाकी 50 लाख बहनों के खातों में भी पैसा कल सुबह तक आ जाएगा। हम कमलनाथ थोड़ी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए तो किसानों को दे ही रहे हैं, अब मामा भी 6,000 रुपए देगा। छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1,000 और श्रीमान के 1,000, साल के 24,000 हो गए। 2 बहू हो तो उनके भी 24,000 हो जाएंगे, और बूढ़ी सास हैं तो उनकी पेंशन भी 1,000 रुपए कर रहे हैं। पैसा विश्वास बढ़ाता है, पैसा इज्जत बढ़ाता है। पैसा नहीं हो तो लखुआ इधर आ, और पैसा हो तो सेठ लखीराम जी इधर आओ। हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हर बहन लखपति बने। हम लाडली बहना परिवार और लाडली बहना सेना बना रहे हैं। चुनावी साल में सरकार ने किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि सीमित बजट में सरकार असल में कुछ कर पाती है या नहीं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। तो क्या पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट अन्नदाता है? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय प्रताप सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ में शहरयार खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करता हूं मैं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान साहब से। खान साहब,
बीजेपी खुद को चुनावी पार्टी बताती है और तैयारी देख के लग भी रहा है कि चुनाव की पूरी तैयारी है। और चुनाव आ रहे हैं तो घोषणाएं होना तो लाजमी है, सभी पार्टियां करती हैं। आपको लगता है कि ये जो बहनों को लेकर नई चीजें शिवराज सरकार लेकर आई है कि पहले 1000 फिर 1500 और धीरे धीरे आंकड़ा करके 3000 तक लेके जाएंगे, और उसके बाद किसानों के लिए आज 70 लाख किसानों के खातों में 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी पैंतरा है? देखिए जी ऋषभ जी, भाजपा पार्टी निश्चित ही चुनावी जीवी पार्टी है और चुनाव में ही वो जीती है। सिर्फ चुनाव आते से ही शिवराज जी चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, ला के देने की बात करते हैं, गंजों के शहर में कंगा बेचने की महारत उनमें है, लेकिन उनको असल में किसानों का दर्द और किसानों का हितैषी कतई मध्य प्रदेश की जनता नहीं मानती है। क्योंकि पिछले 19 साल में इस मध्य प्रदेश ने शिवराज जी का इतना चाल चरित चेहरे को देखा है। एक जो बहरूपिया होता है ना, वो अपने नित्य न्याय उसके जो ड्रेसअप होते हैं, जो उसके बातें होती हैं, वो सब शिवराज जी में भरी हुई हैं। शिवराज जी ये क्यों नहीं बताते कि ये सरकार ने मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम करा था? शिवराज जी ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने पिछले अपने जो घोषणा थी उसमें 2008 हो, 13 हो, 18 हो, मात्र 50,000 रुपये का कर्ज इनके घोषणा पत्र में शामिल करा था, लेकिन उसको इन्होंने कभी पूरा करने का काम नहीं करा। तो ये लोगों का चाल चरित चेहरा किसान विरोधी है। अब इनको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता विश्वास के साथ कमलनाथ जी की तरफ देख रही है, क्योंकि 15 महीने का उनका कार्यकाल देखा। इसी शिवराज सरकार ने विधानसभा के पटल में वो किसान ऋण माफी के 27 लाख किसानों का डाटा पेश करके ये चीज प्रमाणित करी कि कमलनाथ सरकार ने जय किसान ऋण माफी पे किसानों से जो वादा करा था वो किसानों का ऋण माफ करा। इसके इतर इस सरकार ने क्या करा? देखिए चाल, जो आज ये 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले तो उनको कर्जदार बनाए रखा। क्यों नहीं आपने कमलनाथ सरकार को छीनने के बाद, चुराने के बाद किसानों को वो ऋण माफ करा जो बाकी बचा हुआ था? हमने तो 27 लाख किसानों को 11,500 करोड़ का कर्ज माफ करा। आपने वो कर्ज जो बाकी किसानों पे बचा था वो क्यों नहीं पूरा करा? आपने उनको क्यों डिफॉल्टर होने दिया? इस पाप के भागीदार शिवराज जी आप हो। आप ही का ये पाप है जो आप उतारने का काम कर रहे हो। मध्य प्रदेश का किसान आपसे ये सवाल पूछता है कि चुनाव के टाइम पर ही आपको किसानों की, महिलाओं की और बाकी वर्गों की याद आती है, लेकिन चुनाव गुजर जाने के बाद आपको वो उद्योगपति अपने दोस्त याद आते हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को या बीजेपी पार्टी को किसानों की याद आती है, महिलाओं की याद आती है, चाल चरित्र चेहरे की भी आप बात करें, लेकिन इसमें भी तो बात में दम है कि 18 साल तक अगर कोई पार्टी सत्ता में काबिज रहती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी है। हो सकता है विपक्ष ही कमजोर हो सकता है जनता के पास ऑप्शन ही ना हो। अब आप लेकर तमाम सारी बातें लेकर आए हैं, घोषणाएं आप कर रहे हैं चुनाव के दौरान। देखिए ऋषभ जी, 2018 में कमलनाथ जी जब 1 मई 2018 को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभार संभाला, 7 महीने 10 दिन बाद मध्य प्रदेश की जनता ने उन पे विश्वास करा। उनके छिंदवाड़ा विकास मॉडल को उन्होंने स्वीकार करा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। वो हमारे ही कुछ जयचंद और भाजपा ने जो अपने 18 साल में माफियाओं को पैदा करा था, उन्हीं के पैसे से तो वो सरकार गिराने का काम करा। क्योंकि कमलनाथ सरकार ने आने के बाद जो जनहितैषी काम करना शुरू करा था, जो माफियाओं पे कार्रवाई करना शुरू करी थी, जो ई टेंडरिंग व्यापम की फाइलें खुलने का डर था, उससे घबरा कर इस सरकार को, विकासशील कमलनाथ की सरकार को गिराने का काम करा। लेकिन जो शिवराज जी बोल रहे कि कमलनाथ नहीं हूं, तो बिल्कुल आप कमलनाथ नहीं हो सकते। आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं शिवराज जी, चलिए मेरे साथ छिंदवाड़ा और बुधनी का विकास को कंपैरिजन कर लीजिए। एक 19 साल का मुख्यमंत्री अपने विधानसभा को नहीं अगर संवार पाया है, तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा जिसमें कि लगभग 7 विधानसभाएं हैं और कमलनाथ जी ने अपने सांसद के रूप में, अपने केंद्रीय मंत्री के रूप में छिंदवाड़ा को वर्ल्ड क्लास, वो आदिवासी अंचल को वर्ल्ड क्लास सिटी बना रखा है। तो ये आपकी कमी और नाकारापन को दर्शाता है। चलिए ठीक है, खान साहब, बीजेपी प्रवक्ता अभय प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, पूरी बात आपने खान साहब की सुनी, तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, ये चुनावी घोषणाएं हैं
और इतनी सारी जो घोषणाएं की जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हैं, इनका होना कुछ नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। देखिए, ये कोई घोषणाएं नहीं है, ये यथार्थ है, जमीन पर हुए काम है। आज 11 लाख से ज्यादा किसानों का 2123 करोड़ जो ब्याज की राशि थी, जिससे वो डिफॉल्टर हो रहे थे, जिसके कारण वो खाद बीज से वंचित हो रहे थे, जिसके कारण वो आने वाले समय में 0% ब्याज पर जो भाजपा सरकारों ने कर्ज देती है उससे वंचित हो रहे थे, उनको डिफॉल्टर होने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन सिंह साहब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो याद किसानों की और महिलाओं की आई है, ये चुनाव के दौरान ही क्यों आई है? जब कमलनाथ सरकार गिरी थी तभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता या तभी किसानों के बारे में सोच लिया जाता, तो शायद बहुत सारे किसान ऐसे होते जो डिफॉल्टर घोषित नहीं होते। देखिए, हेलो जी सिंह साहब सुन पा रहे हैं, कहिए। देखिए, डिफॉल्टर तो इन्होंने किया था, ये कह रहे थे कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन इन्होंने छोटपड़िया जो 10-20 हजार ऐसा छोटी छोटी राशि का कर्ज माफ किया, इस कारण किसानों ने वो राशि जमा नहीं की, वो डिफॉल्टर हो गए। लेकिन सरकार संवेदनशील थी, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील थे, वो किसान हितैषी है, उन्होंने तय किया कि हम किसान को जो है इस ब्याज के भार से दूर ले जाएंगे। और आज इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारी किसान सम्मान निधि है, जो कि राज्य सरकार 4000 रुपए देती थी, केंद्र सरकार 6 देती थी, आज उसको भी बढ़ाकर 4 से उन्होंने 6 किया है। अब 12000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलेगी किसानों को, इसी महीने अगले महीने से मिलेगी। तो हम लोग तो जो भी काम करते हैं, जो भी योजनाएं लाते हैं, उसको यथार्थ शुरू करके लाते हैं। लाडली बहना में 10 जून को पैसे डाल दिए गए हैं, ये 1500 रुपए लाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको 3000 तक ले जाएंगे। तो हम तो उसको सिंह साहब ये जो 3000 रुपए तक ले जाने का मामला सामने आया है, 3000 रुपए तक ले जाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह घोषणा कर दी थी कि 1500 रुपए खाते में दिया जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने वापस से घोषणा की, यानी अपनी पुरानी जो घोषणा उन्होंने की थी 1000 रुपए खाते में, उस पर ही भरोसा नहीं था, इसलिए अमाउंट बढ़ानी पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल ये इस कारण कहा है जिससे कि ये लोगों के मन में भ्रम पैदा ना कर पाए। कर्नाटक में ये सत्ता में आए, इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, हिमाचल में ये सत्ता में आए, इन्होंने पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ा दिए, इन्होंने ये लोक लुभावने झूठ परोसते हैं, उनसे जनता भ्रमित ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी तो यथार्थ कहा है कि हम ये भी करने जा रहे हैं, अभी हम 1000 देने जा रहे हैं, उसको 3000 तक ले जाएंगे। हम 10,000 रुपए दे रहे थे किसान सम्मान निधि, अब हम 12000 शुरू कर रहे हैं, तो हम तो करके दे रहे हैं। ये तो भविष्य के गर्त में है, ये तो केवल सत्ता में आने के लिए वादे कर रहे हैं, हम तो उनको यथार्थ में बदल कर दे रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, इस हिसाब से कांग्रेस सरकार जाने के बाद मुख्यमंत्री को पेट्रोल और डीजल पर भी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि बाकी के स्टेट जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां पर पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत कम थे, बजाय अगर मैं कंपेयर करूं मध्य प्रदेश के। वापस से आऊंगा आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट अन्नदाता। क्या अन्नदाता को लेकर वाकई में मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स चरम पर हो चुकी है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आधी आबादी, महिलाओं को साधने के लिए, किसानों को साधने के लिए पुरजोर कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अगर मैं जमीनी हकीकत की बात करूं तो चुनाव निकल जाने के बाद स्थिति इससे बिल्कुल उलट होती है। कई सारे किसान आज भी ऐसे हैं जो सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बेसिक सुविधाएं तक लोगों के इलाकों में नहीं पहुंच पा रही। मोटे तौर पर ये आप ठीक कह रहे हैं। किसान और महिलाएं जब से भारत में चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई है तब से राजनीतिक दलों का लक्ष्य किसान और महिलाएं रही हैं। आप अगर किसान को देखेंगे तो हर सरकार ने कुछ ना कुछ घोषणा की है और हर सरकार की कुछ ना कुछ कमी रही है। जैसे ही स्वतंत्रता अगर आई थी, आजादी अगर आई थी, तो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 2 काम बहुत अच्छे किए थे आरंभ में। खासतौर से जमीनों में उन्होंने जो ट्रैक्टर चला करके जो बंजर किस्म की जमीनें थी उनको उन्होंने ठीक किया था और एक चकबंदी लागू की थी उस योजना की, ताकि किसी के अगर टुकड़े हैं तो वो कर दे, वो ठीक योजना लागू की थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी क्रियान्वयन में बहुत सारी खामी रही। चकबंदी का जो पैसा किसानों का था वो उसमें बहुत सारे ओवरड्यू हुए, वो परेशान हुए। या 2 हम अलग अलग चीज में देख सकते हैं। योजना वो बहुत अच्छी थी लेकिन उसके क्रियान्वयन में जो कमियां थी
तो उसके वजह से कई किसान परेशान हुए, क्योंकि भगवान जी की कृपा से मेरे यहाँ खेती तब भी थी और आज भी है। समय के साथ फिर किसान ऋण मुक्ति का जो प्रबंध आया, पहले फिर आप अगर देखें तो किसान को आकर्षित करने के लिए ही चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी और गाय बछड़ा जो है वो चुनाव चिन्ह पार्टियों के रहे हैं, किसी का हलधर किसान रहा है। तो ये जो इस तरह के जो रहे हैं किसानों को आकर्षित करने का, वो बराबर चलता चला रहा। फिर 90 की राजनीति से अगर देखें तो किसान ऋण मुक्ति का अभियान चलता है। सबसे पहले ऋण मुक्ति की जो बातचीत थी वो पटवा सरकार ने, भाजपा ने की थी, और फिर कुछ उन्होंने माफ भी किए थे 10,000 तक के। उन्होंने भी एक होशियारी की थी। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम किसान के ऋण माफ करेंगे, लेकिन जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हम 10,000 तक की माफ करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब कांग्रेस ने घोषणा की कि किसान के कर्जे माफ होंगे, तो फिर जब सरकार में आए तो उनका हम 2 लाख तक के भी माफ करेंगे, और उसमें भी फिर उन्होंने किस्तें बनाई। तो जो 2 लाख तक का किसान था वो डिफॉल्टर हो गया और उस पर बहुत सारे कई तरह की पाबंदियां लग गई। अब निश्चित रूप से मैं ये जो आज अभी किया है किसान को, जो ब्याज का पैसा डाला है, मैं ब्याज के पैसे डालने का तो स्वागत करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये ब्याज का पैसा ही आरंभ में डाल दिया जाता तो वो जो ओवरड्यू हो गया और उसमें करोड़ों रुपया बचाया भी जा सकता था, क्योंकि ब्याज जमा नहीं हुआ। अगर बाई दफे आरंभ में डाल देते तो ये पैसा आधा रहता और आधे से या कौन पैसा रहता इसमें बचता। तो मैं समझता हूँ ये जो अभी घोषणाएं हो रही है, निश्चित रूप से दोनों ही दल चुनाव को ध्यान में रखकर के कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 1,000 लाडली बहना को जारी किया, कांग्रेस ने कहा कि हम 1,500 देंगे, तो अब भाजपा कह रही है कि हम उसको 1,200, 1,500, 3,000 तक करेंगे। तो इस समय जो कंपटीशन चल रहा है, चुनावी घोषणाओं का कंपटीशन चल रहा है। अब क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो आप अगर देखें तो वो आर्थिक स्थिति इसमें की बिल्कुल मेल नहीं खा रही है कि लाडली बहना के लिए पैसा भी आप बढ़ाएं या ब्याज या सस्ती दर पर आप बिजली दे दें या 100 यूनिट आप कम कर दें, कैसे हो पाएगा ये तो अब भगवान जी जाने। लेकिन कुल मिलाकर घोषणाएं चुनावी हो रही हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है कि इन सब चीजों का बयान कर सके। ठीक है, बिल्कुल शर्मा साहब, आपने ये बात तो बहुत सही की कि अगर पहले ही उस कर्जे को माफ कर दिया जाता है या किसानों की मदद कर दी जाती तो ब्याज पर जो ब्याज लग रहा है कहीं ना कहीं किसानों को राहत भी मिलती, और जो पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार को भी राहत मिलती, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, वो अपनी जेब से तो पैसा नहीं देती है, कर्ज लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, उसके बाद उसका भुगतान किया जाता है। आपसे एक बात और समझना चाहूंगा शर्मा साहब, ये जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दौरान घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम पार्टियां घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही होती है। इस पर जनता भी कभी ना कभी भ्रमित जरूर होती है। बीजेपी पार्टी ने पहले तमाम घोषणाएं की, उसकी काट लेकर आई कांग्रेस पार्टी, तमाम घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में भी कुछ कंफ्यूजन रहती है कि आखिर वोट किस पार्टी को करना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां घोषणाएं ऐसी कर रही हैं कि सोचने पर मजबूर हो सकता है आम जनता। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त दोनों ही पार्टियों का घोषणा करने की मानो एक स्पर्धा चल रही है, और इस स्पर्धा में आप मान करके चलिए कि अभी क्योंकि 3-4 महीने अभी और है वोटिंग के लिए, इनमें कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी होगी इन घोषणाओं में। चलिए ठीक है शर्मा साहब, वक्त की पाबंदी, वापस से आपके पास आऊंगा। खान साहब, आप कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। देखिए, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनुभवी नेता हैं, अनुभवी पत्रकारिता के क्षेत्र के स्तंभ है, और उन्होंने जो बात बोली, निश्चित ही ये मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का ये दुरुपयोग है। अगर ये 2020 में कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद जो चोरी से बनाई सरकार थी, अगर उस टाइम ये किसानों का ऋण माफ कर देते तो निश्चित ही किसान ना डिफॉल्टर होता और उसके जीवन में शायद खुशहाली आ जाती। लेकिन इनका चरित्र किसानों को खुशहाल देखने का नहीं है। ये कैश राज के टाइम में 19 साल में किसानों को प्रताड़ना हुई है, किसानों के सीनों को छन्नी किया गया है, और किसानों की आय दुगना करने के कई बार प्रलोभन और वचन और बड़े बड़े इवेंट करके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के। लेकिन किसान आज भी दौर दर्जे में और पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ है, और अपने किसान को जो उसकी फसल है उसकी लागत तक नहीं मिल पाती है। और जब कोई आपदा आ जाती है तो ये सरकार संवेदनहीन होकर उनको 5 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए, 23 रुपए तक के चेक प्रोवाइड कराकर उनके माखोल उड़ाते हैं। ये अभी बड़ी बातें कर रहे थे, 6,000 केंद्र और 6,000 अब कैश राज ने कर दिया, तो क्या हुआ? 34 रुपए आपकी नजर में किसान का सम्मान है मात्र, और एक तरफ आप हजारों करोड़ के इवेंट और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। आज जो राजगढ़ में कार्यक्रम हुआ, जितना पैसा आपने
जो किसानों का दिया है वो कोई एहसान नहीं करा है। किसानों का ये वादा जो कमलनाथ सरकार ने करा था, अगर उसको कंटिन्यू करते, अगर आपके दिल में किसानों का दर्द होता, आप अपने को किसान पुत्र बोलते हो केशराज, लेकिन केश की चकाचौंध में आप किसानों का खून पीने का काम करा, आपने उन पे अत्याचार करने का काम करा। ये भाजपा की ही सरकार है जो देश के 75 साल में पहली बार किसानों के जो उनके संयंत्र है उन पे जीएसटी लगाई। ये देश में पहली बार हुआ है किसानों पे कोई टैक्स लिया गया है, वो मोदी सरकार और ये मध्य प्रदेश की सरकार ने काम करा है। इससे आपका चाल चरित चेहरा साफ नजर आता है, ना आप महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, ना आप किसानों के प्रति हैं, ना समाज के किसी वर्ग पे। ठीक है, आज सिंह साहब, बेरोजगारी किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं आप जी। सिंह साहब, किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस अब मध्य प्रदेश की जनता की समझ में बहुत अच्छी तरह से आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है। और मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और ये केश राज की जनता विरोधी सरकार को। ठीक है, खान साहब सुन लेते हैं सिंह साहब को। जी, अरे सुनिए, आप सुनिए, आपको मध्य प्रदेश ने 19 साल सुना है, आपने 32,000 घोषणाएं तो करी है केशराज ने 32,000 घोषणाएं तो दी है मध्य प्रदेश में। किस वर्ग को उसने अपने मेन धारा में लाए हैं? बात सुनिए। हाँ, क्या आपको बहुत धैर्य से सुना है। हाँ, सुनाइए, झूठ ना परोसिए। 19 साल आप बताइए ना कि आपके 3 घोषणा पत्रों में किसानों के 50,000 के ऋण माफ क्यों नहीं हुए? आप बताइए ना, 2008, 2013 और 2018 ये हमने रोके थे, आपको हमने रोका था किसानों का ऋण माफ करने को। आप बात कर रहे हैं शिवराज जी के परिवार तक का किसानों का ऋण माफ हुआ है। कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं उनके परिवार के ऋण माफ हुए हैं। आप झूठ परोसने का काम कर रहे हैं चैनल पे बैठ के। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार, जागरूक है। केश राज की सरकार की रवानगी तय है, उससे घबरा कर आप 1,000 रुपए को 1,200 और 1,500 और 2,000 और 3,000 कर रहे हैं। क्यों नहीं आज 3,000 रुपए घोषणा करके डाल रहे हैं? डालिए ना 3,000 रुपए। आपको किसने रोका है? चुनावी आपको वोट की फसल काटना, इसलिए झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। अरे आप क्या बात रखेंगे? अरे शिवराज सरकार और केशराज सरकार 19 साल से झूठ बोल रही है। चलिए ठीक है, खान साहब सुन लेते हैं सिंह साहब को। सिंह साहब अपनी बात रखिए जल्दी से, समय की बाध्यता है। तो मैं इनको क्लियर कर दूं कांग्रेस के मित्र को कि आपकी कृपा से 19 साल में सरकार में नहीं है भारतीय जनता पार्टी है। अरे आपने माफियाओं के पैसे से लूटी हुई सरकार चला रहे हैं अभी वर्तमान में। आप बताइए, आपको 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने रवाना करा था, नहीं करा था? किसानों के सीने पर गोली मारने वाले मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता ने नकारा था, नहीं नकारा था? महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश में 1 नंबर पे था 2018 में। आप बताइए, आज नारी सम्मान की बातें बड़ी बड़ी स्लोगन दे रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बदनाम था देश में, महिला अत्याचार के मामले में 1 नंबर पे था। ये शर्म की बात है। और आज भी आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। पढ़ लिख कर बैठी है। आप बात करते हैं आदिवासियों की, जब जो होता है इवेंट करके सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए ना, महिलाओं पे, अपनी बात आदिवासियों पे, खान साहब सिंह साहब को अपनी बात तो रखने दीजिए। इवेंट इस तरह से करनी हो कि एक दूसरे को टोकना हो तो मैं भी अरे टोकना हो नहीं, तो खान साहब ऐसे नहीं, उसको नकार नहीं सकते। खान साहब सिंह साहब ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट का अर्थ नहीं होगा। सिंह साहब अपनी बात रखिए जल्दी से, समय की बाध्यता है। खान साहब प्लीज, सिंह साहब अपनी बात रखिए जल्दी से। ये मध्य प्रदेश में राजा रजवाड़ों से लेकर 7,500 हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था इनके समय। आज 44,000 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा है। पढ़ लिख के बैठा था, ये झूठ ना परोसिए। 17,000 एकड़ था। किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार कांग्रेस की मनमोहन की इनकी केंद्र सरकार ने दिया। वो झूठे आंकड़े देने पे था, झूठे आंकड़े दिए थे ये सरकार ने, केश राज की सरकार ने झूठे आंकड़े दिए थे। अगर इतने ही आपको अवार्ड पे संतुष्टि है तो बताइए मध्य प्रदेश का किसान क्यों आज खून के आंसू रो रहे हैं? आप बताइए, किसान अगर इतना समृद्ध है तो मध्य प्रदेश में किसान की आय दुगनी क्यों नहीं है? जो केश राज बोलते आ रहे हैं 10 साल से, किसान की आय दुगनी करूंगा, किसान पुत्र हूं, किसान की सरकार है, तो किसान खून के आंसू क्यों रो रहा है मध्य प्रदेश में? बताइए। ठीक है, आप खान साहब सिंह साहब, अवार्ड भी लूटते हैं, समय की बाध्यता है, चर्चा अपने अंतिम दौर पर है, सरकार भी ऐसे लूटते हैं और बात करने बैठते हैं। शांत हो जाइए खान साहब, खान साहब शांत हो जाइए, खान साहब शांत हो जाइए। चलिए ठीक है सिंह साहब, आप हार गए तो 28 उपचुनाव उसमें सरकार बनी है। ये
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खान साहब आपको हकीकत जमीनी किसान, महिला, युवा सब आपको नकार रहे हैं। चलिए, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता अभय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का हमारा विषय था पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट, अन्नदाता। अब देखने वाली बात यह है कि इन घोषणाओं से अन्नदाताओं और महिलाओं का क्या कुछ भला होने वाला है। एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।